ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजै मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, जिनको नमस्कार करने से सभी कार्यों में विघ्न बाधाएं शांत हो जाती हैं और सब कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सफल हो जाते हैं। और फिर मैं त्रिलोकनाथ, जो त्रिलोकी पति हैं, जो सारे संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान विष्णु जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ। सो आप ध्यान से श्रद्धापूर्वक सुनिए। तो कपिल देव मुनि का देवहूति के गर्भ से अवतार लेना और कर्दम ऋषि वर का वन में तप करने के लिए चले जाना। तो मैत्री जी ने कहा कि हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव मुनि ने वास किया, तब कर्दम ऋषिवर उसके मुखार बिंद का प्रकाश देखकर बोले कि हे राजपुत्री, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं। सो तू किसी बात की चिंता मत कर। अब हम तप करने के लिए जाएंगे। तुम मेरी प्रीति कम मत करना। और वे वचन सुनते ही देवहूति प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास करूं। देवहूति अपने पति से ये कह रही थी। उसी समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा, हे राजपुत्री, तेरा जप तप नियम व धर्म सब सफल हुआ। अब तेरे गर्भ से पार ब्रह्म परमेश्वर कपिल देव मुनि का अवतार लेकर संसार में तेरा यश व कीर्ति बढ़ाएंगे। उनसे उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की कोटि जमी है, उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वे जला देंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना। वे आचार्यों को सांख्य योग का ज्ञान सिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है, तब वे संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं। ये कहकर देवता लोग देवहूति और कर्दम ऋषिवर की परिक्रमा करके
अपने अपने लोक को चले गए और देवहूति को हरि मंदिर जानकर उसके दर्शन करने से बहुत आनंदित हुए। तो जब 10वें महीने बीतने के बाद कपिल देव मुनि ने अवतार लिया, तब कर्दम ऋषिवर परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंगों में देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उस समय देवताओं ने आनंद की दंदूबी बजाकर आकाश से फूल बरसाए। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नाचने लगी। तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ। चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषिवर ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना, तब उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति किया कि हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारे नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भव सागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब भी मैं मुक्ति पद को न पहुँचूं तो मुझे बड़ा अभागा समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है। सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से इस शरीर को छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। जिस समय कर्दम जी ये स्तुति कर रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी, सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार ने यहाँ आकर कपिल देव जी से हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज, जैसा आपने अपने मुख मकार बिंद से कहा था, वैसा करके अपना दर्शन हम लोगों को दिया। संसार में तुम्हारा नाम कपिल देव मुनि प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम अपनी नव कन्याओं का विवाह नव ऋषिवरों से कर दो। सो कर्दम जी और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार कला नाम की एक कन्या का विवाह मरीचि ऋषिवर से, अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषिवर से, हवि का विवाह पुलस्त्य मुनि से, गति का नाम विवाह पुलह ऋषिवर से, योग्य का विवाह क्रतु ऋषिवर से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषिवर से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषिवर से, शांति का विवाह अथर्वण ऋषिवर से कर दिया। सो यज्ञ की सब क्रियाएं अथर्वण वेद के प्रमाण से होती हैं। विवाह करने के बाद ऋषिवर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत कर्दम जी और देवहूति से विदा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी और सनकादि ऋषिवर भी कपिल देव मुनि को दंडवत करके चले गए। कर्दम जी ने अपनी कन्याओं को विदा करके कहा, कपिल देव मुनि से विनय किया कि हे महाप्रभु, संसार में ये जीव बारंबार जन्म मरण में फंसे रहने से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं करते और अनेक प्रकार के दुख उठाकर भी दुख देने वाले इस अधर्मी को नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है
और आपसे ये पूछता हूँ कि कौन उपाय करने से ये मन जो परिवार के माया मोह, परिवार और संसारी सुख में फंसकर नष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। कर्दम जी का ये वचन सुनकर कपिल देव मुनि ने कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण, वेद पढ़ के ऋषि ऋण और संतान पैदा करके पितृ ऋण से उऋण हुए। अब हरि भजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो तुम अपना मन संसार से बरकत किया चाहते हो, तो धीरे धीरे साधन करने से संसारी प्रीति छूट जाती है। तुम इस तन को झूठा समझो। जिस तरह पानी में बुलबुला उठता है, उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश कोई वस्तु नहीं होती। उसी तरह इस तन को निखिद समझ के इसका अहंकार मत करो। प्राण निकलने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं आता। इसलिए शरीर से प्रेम करना ना चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करे जो सदा साथ रहे, उसका कभी नाश ना हो, जिसके प्रकाश से इस शरीर में चलने, सुनने, देखने और खाने पीने की शक्ति है, उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझ के किसी वस्तु से प्रेम न करो। मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धरकर देखो, तब तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। हे पिताजी, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन, धन और परिवार पर घमंड करते हैं। इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए ये अवतार धारण किया है। हे ऋषिवर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में रहकर संसारी जीवों को बढ़ावा देकर नष्ट करते हैं। उन्हीं के घमंड में मनुष्य अंधा होके अधर्म करता है, पाप करता है। जो उनके बस में होकर उन्हें अपने अधीन रखे, वे मनुष्य वन में रहे, चाहे घर में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु और सब किसी से डर है। जब उसे मेरी आज्ञा अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है, तब वे काल आदि सबसे निडर हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिवर ने विदुर जी से कहा कि ये ज्ञान सुनते ही कर्दम जी ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव जी से विनय किया, महाराज, अब मुझे कहिए तो वन में जाकर आपके चरणों का मैं ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारी माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान अपनी माता को भी सुनाकर भवसागर से पार उतार दीजिएगा। ये बात सुनकर कपिल देव जी ने कहा कि हे पिताजी, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान धरना।
और साधु महात्मा की संगत करना, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा कीर्तन और चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के प्रताप से आपका मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। तो अब आप 25वें अध्याय की कथा वर्णन करता हूँ, जिसमें करदम जी का जंगल में जाना, परमात्मा का ध्यान करके अपना मन तन त्याग करना। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, कपिल देव जी का ये वचन सुनते ही करदम ऋषिवर उन्हें दंडवत और परिक्रमा करके वन में चले गए। जाते समय देवहूति से कह गए कि तुझे जिस बात का संदेह हो वे कपिल देव मुनि से पूछ लेना। ये वचन सुनकर के देवहूति ऋषिवर महाराज के चरणों में गिरकर हाथ जोड़कर बोली, आपने मुझे कपिल देव मुनि को सौंप दिया, इसलिए मैं साथ चलने से लाचार हूँ। करदम जी जंगल में जाकर नारायण जी के तप और ध्यान में लीन हुए। सब जीवों और संसारी वस्तुओं में परमेश्वर का प्रकाश उख के रस के समान है कि कोई गांठ मिठाई वे रस से खाली नहीं होती। एक साथ समझकर अपना तन योगाभ्यास के साथ त्याग दिया। उनके जाने से देवहूति को बड़ा शोक और दुख हुआ, पर ब्रह्मा जी का वचन याद करके ज्ञान की दृष्टि से मन को धैर्य दिया और कपिल देव जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने देवताओं से सुना था कि आदि पुरुष भगवान ये संसार रूपी वृक्ष जो माया मोह के फल फूल से लदा है, इसके काटने वाले हैं। सो अब मुझे राजसी की चाहना नहीं रही, इसलिए मुझको अपनी शरण में जान के दया करके ऐसा ज्ञान सिखाइए कि जिसमें मेरी अज्ञानता छूट जाए। संसार में अज्ञान को अंधेरे के समान समझना चाहिए। जिस तरह मनुष्य के अंधेरे में राह भूलकर ठोकर लगने से गड्ढे में गिरकर चोट खाता है, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य संसारी मोह माया में लिपट करके नष्ट होते हैं। ज्ञान का दीपक हाथ में रखने वाला मनुष्य अच्छी तरह अपनी कामना के स्थान पर पहुंचकर भव सागर से पार उतर जाता है। काम क्रोध लोभ अहंकार के गड्ढे में नहीं गिरता। सो मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रकृति का हाल, जिससे सारा संसार पैदा होता है और जिस तरह परमात्मा का प्रकाश सब जीवों के शरीर में रहता है, कृपा करके मुझे वर्णन कीजिए। ये वचन सुनते ही कपिल जी बोले, हे माता, मैंने इस हाल के पूछने से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मुझसे ऐसी बात सुनने की इच्छा योगी और ऋषिवर लोग रखते हैं। संसारी माया जाल से छूटने के लिए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने के सिवा दूसरी बात उत्तम नहीं है। माता पिता भाई बेटा और मित्र उसी को कहना समझना चाहिए जो ज्ञान की बातें बतलावें। जो माता पिता आदि
अपने परिवार को ज्ञान नहीं सिखाते, उन्हें हेतु ना जानकर शत्रु जानना चाहिए। तुम तो आप ज्ञानी हो, तुम्हारे भाव सागर पार उतरने में संदेह नहीं है, पर तुम ये बात निश्चय करके जानो कि मेरी दया वे कृपा हुए बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। नहीं तो जो कोई चाहता हर कोई ज्ञानी हो जाता। हम ज्ञान का हाल तुझसे कहेंगे, उसे जो मनुष्य प्रीति के साथ सुनेगा वे कृतार्थ होकर भवसागर से पार उतर जाएगा। संसार में ज्ञानी लोग मुक्ति पाते हैं, अज्ञानी मनुष्य मुक्ति पदवी पर नहीं पहुंचते हैं। हे माता, जो लोग काम क्रोध लोभ अहंकार मद मत्सर के वश में होकर संसारी मोह में फंस जाते हैं, उन्हें अवश्य नरक भोगना पड़ता है। ये मन उनकी संगति पाकर अशुभ कर्म करने से 84 लाख जोनी में जन्म लेके अनेक तरह के दुख भोगता है। जो मनुष्य उनको अपने वश में रखे वह अपने तन से उस पुरुष को पृथक देख सकता है। ज्ञान प्राप्त हुए बिना काम क्रोध आदि वश में नहीं हो सकते। जो लोग विरक्त होकर वैराग्य धारण करके भक्ति योग का अभ्यास करते हैं उनके वश में काम क्रोध आदि हो जाते हैं। जो लोग मेरे चरणों की भक्ति सच्चे मन से करते हैं उनकी मुक्ति होने के लिए वे आनंद के रास्ते पे हैं। सो तुम अपने पति और लड़कियों के जाने की कुछ चिंता ना करो। गृहस्थी में मन लगाना ही संसार की फांसी है। मनुष्य जितनी प्रीति परिवार और धन आदि झूठे व्यवहार को करता है उतनी प्रीति साधु महात्मा से करे तो मुक्ति पदवी पर पहुंच जावे। हे माता, मनुष्य का तन देवताओं से कुछ कम नहीं होता, पर ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानवान मनुष्य देवता से अच्छे होते हैं, उनकी बराबरी देवता भी नहीं कर सकते। भक्ति योग की पदवी यज्ञ दान तीर्थ और व्रत आदि सब धर्मों से उत्तम समझना चाहिए। जब तक संसारी तृष्णा नहीं छूटती तब तक भक्ति योग मिलना मुश्किल है। ज्ञान प्राप्त होने के लिए सत्संग चाहिए, सो मेरी कृपा के बिना संत महात्मा की संगति नहीं मिलती। ये बात सुनते ही देवहूति प्रसन्न होकर इस इच्छा से चारों ओर देखने लगी कि वे साधु संत कैसे होते हैं। मुझे मिले तो मैं उनका सत्संग करके भवसागर से पार उतर जाऊं। कपिल देव जी ने उसका ये हाल देखकर कहा, है माता, साधु संत वे ज्ञानी के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, आप सुनो। उनको किसी के दुर्वचन कहने से कोई क्रोध नहीं होता। निंदा व स्तुति करना दोनों उसके निकट बराबर है, क्योंकि वे सबके तन में परमात्मा का प्रकाश एक सा देखते हैं और दुखी मनुष्य को देखकर उनके हृदय में दया आ जाती है। वे सब जीवों के साथ मित्रता रखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करते। दिन रात हरि चरणों में ध्यान लगा के मेरी कथा कीर्तन सुनने का प्रेम उनको आठों पहर बना रहता है। खाने पीने आदि संसारी कामों को अपना किया
नहीं समझते। सब भली व बुरी बातें परमेश्वर की इच्छा से के ऊपर जानते हैं। सुख और दुख को एक साथ समझ के मेरे मिलने की इच्छा से अपना घर द्वार कुल परिवार छोड़ के जिस जगह मेरी कथा का कीर्तन का स्मरण चर्चा होती वहाँ बड़े आनंद से रहते हैं। कथा के सुनने से उसको ज्ञान प्राप्त होकर भक्ति पैदा होती है और भक्ति होने से मैं उनको संसारी माया जाल से अलग कर देता हूँ। तब वे मेरा स्वरूप अपने तन में ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। उनका मन मेरे चरणों में लगा रहता है। बरसात धूप जाड़ा उनको कुछ भी नहीं सताता। ऐसे संतों की संगति करने की मुझे सदा इच्छा बनी रहती है। पर वे साधु संत ऐसे समदर्शी हों जो पशु पक्षी आदि सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा समझ के अपने भीतर वे बाहर एक सा रखें। ऐसे ज्ञानियों की मुक्ति होती है और काल सूर्य चंद्रमा यमराज अग्नि पानी हवा आदि सब मेरे अधीन है। मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं कर सकते। जो मेरी शरण में आता है उसके ऊपर किसी का कुछ वश नहीं चलता। कपिल देव जी का ये वचन सुन के देवहूति ने कहा, महाराज मुझे स्त्री को ये ज्ञान प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। अपनी भक्ति और पूजा का सरल मार्ग मुझे बता के प्रकृति का हाल सुनाइए। ये बात सुनते ही कपिल देव जी बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का हाल जो शरीर कहलाता है सुनो। यही सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी तीनों मिलके जो एक जगह रहते हैं उसे प्रकृति का मूल जानकर माया की उस जड़ को डालियां समझना चाहिए। 24 तत्व उन शाखाओं के पत्ते, उसी से जीवों का ये तन बन के संसार की उत्पत्ति होती है। तुम आत्मा हो जिसे बोलता पुरुष कहते हैं। इन 24 तत्वों से अलग जानो, क्योंकि ये आत्मा सदा एक रूप रह के घटने बढ़ने जन्म लेने और मरने से रहित है। 24 तत्व जिनसे शरीर तैयार होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने तन और इंद्रियों के सुख को अपना सुख जानकर उससे प्रीति रखता है उसको अज्ञानी, और जो मनुष्य अपने शरीर में आत्मा को तन से सदा अलग जानता है उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों से देवता मनुष्य जड़ और चैतन्य आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका मालिक और उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। सो हे माता, तुम अपने तन में आत्मा को 24 तत्वों से अलग जानो, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तो अब आप 26वें अध्याय में कपिल देव जी का देवहूति से प्रकृति का हाल कहना जिससे सब जीवों का तन बनता है। तो कपिल देव मुनि बोले, हे माता, मैं 24 तत्वों का लक्षण अलग अलग से तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद अलग अलग मालूम होता है।
नारायण जी का जो प्रकाश सब जीवों के तन में रहता है उसी को आत्मा बोलता पुरुष कहते हैं। उसका नाश कभी नहीं होता। वे पुरुष सब जीवों का पालन करता है। उसका चमत्कार जीवों के तन में इस प्रकार है कि जैसे कई बर्तनों में पानी भर के धूप में रख दो तो उन बर्तनों में सूर्य की छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं। जब उन बर्तनों को तोड़ डालो तब सूर्य उनमें नहीं देख पड़ते। बर्तन के टूटने से सूर्य का नाश नहीं होता। वे प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा का हाल भी समझना चाहिए। जिसको ये ज्ञान प्राप्त होता है वे संसारी मनुष्य जो है माया में नहीं फंसता। इसके सिवा जिस तरह काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है पर दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी तन में दिखाई नहीं पड़ती पर ज्ञान की दृष्टि से उसको अलग समझना चाहिए। क्योंकि जब तक वे बोलता पुरुष तन में रहता है तब तक उसका संग पाके ये शरीर उसकी समर्थता से चलने बोलने खाने पीने और इंद्रियों का सुख देने के सब काम करता है। उस सुख का भोगने वाला उसी आत्मा पुरुष को जो छोटा रूप परमेश्वर का प्रकाश अंगूठे के समान सब शरीर में रहता है समझना चाहिए। क्योंकि जब वे आत्मा पुरुष शरीर से निकलकर अलग हो जाती है तब वे तन मृतक होकर गल सड़ जाने के सिवा किसी काम का नहीं हो सकता। यही समझ के आत्मा को 24 तत्वों से अलग जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं वे आत्मा पुरुष को अविनाशी और शरीर को नश्वर जानकर इस शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रकृति का रूप पहले अच्छी तरह मालूम नहीं होता। जब सतोगुण रजोगुण तमोगुण उसमें मिल जाते हैं तब उसका स्वरूप प्रकट होता है। शरीर में रहने वाला परमेश्वर का छोटा रूप योगाभ्यास किए बिना और ज्ञान प्राप्त हुए बिना किसी को दिखाई नहीं देता। वही पुरुष काल रूप बन के बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ तप दान और धर्म बने हैं। हे माता, जिसने उस पुरुष को पहचान कर उसे अपना मालिक और उत्पन्न करने वाला जाना, वे यज्ञ और तप आदि सब शुभ कर्म कर चुका। उसके जाने बिना सब सुकर्म व्यर्थ होते हैं। इसका जानना कुछ कठिन नहीं है। वे सहज में ही भक्ति व प्रेम करने से पहचाना जाता है। सो तुम भक्ति करके उस पुरुष को जानो, फिर तुम्हें दूसरी कोई बात करने का प्रयोजन ना रहेगा। संसारी सोच तुम्हारा छूट जाएगा। मैं 4 तरह की भक्ति सात्विकी राजसी तामसी और नवदा तुमसे कहता हूँ। मन लगा के सुनो। परमेश्वर के मिलने के लिए सात्विक की भक्ति जल के समान निर्मल है, जिसमें मुक्ति प्राप्त होने के सिवा दूसरी कामना नहीं रहती। राजसी भक्ति स्त्री धन और पुत्र आदि संसारी सुख के लिए समझो। तामसी भक्ति इसी वास्ते है कि मेरा शत्रु मर जाए। नवदा भक्ति करने वाले संसारी सुख और मुक्ति आदि किसी वस्तु की चाहना नहीं रखते। इस तरह की भक्ति मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है।
भक्ति उसको कहते हैं कि मेरे चरण कमलों का ध्यान जो अति सुंदर और कोमल है, बड़ी प्रीति और सच्चे मन के हृदय में रखे और आठों पहर मेरे नाम का सिमरण करे, हाथों से मेरी सेवा पूजा और पैरों से तीर्थ यात्रा करे। जो लोग सात्विकी राजसी तामसी भक्ति करते हैं, मैं उनकी इच्छा और कामना पूरी कर देता हूँ, जिसमें उनका परिश्रम व्यर्थ न होवे। जो मनुष्य मेरी नवदा भक्ति करता है, उससे भी मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और सोचता हूँ कि कौन वस्तु उसको देकर उसके बदले से ऋण हो जाऊं। हे माता, तुम मेरी नवदा भक्ति करो, मुक्ति पद पर पहुंचोगी। पर जो तुम अपने को ये जानती हो कि मैं राजा स्वयं भुव मनु और शत्रुपा की बेटी कदम की स्त्री राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन हूँ, ये शरीर का नाता सब झूठा जानकर हरि भक्तों साधु संतों से नाता लगाओ। ये इंद्रियों का जो स्वाद व सुख है, उसकी ताना परमेश्वर को अर्पण किए बिना मत करो। जब इस तरह तुम साधना करोगी, तब तुम्हारे हृदय में आदि पुरुष का रूप तुमको आप से आप दिखाई देगा। हे माता जी, ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जो अपने धर्म पे स्थिर रहकर ज्ञानियों का सत्संग करे। जिस काम का फल बुरा है वे कर्म ना करें। जो कुछ प्रारब्ध अनुसार उसे मिलता है, उस पर संतोष रख के अधिक लोभ न बढ़ावे। पेट भर ना खाए, जिसमें परमेश्वर का भजन व सिमरण करते समय आलस ना आवे। जहाँ तीर्थ स्थान व ज्ञानियों का अच्छा सत्संग हो, वहाँ पर रहे और अच्छी संगति ना हो वहाँ ना रहे। परमात्मा को अपने शरीर और सब जीवों में एक साथ देख के भूख प्यास और दुख सुख को बराबर समझे। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। जब तक ऐसा ज्ञान ना प्राप्त हो, तब तक अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म कर्म करता रहे। उसके करने से धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब इसके आगे 27वें अध्याय की कथा सुनिए। कपिल देव जी का सांख्य योग बल ज्ञान देवहूति से कहना। कपिल देव जी से बोले, हे देवहूति, अब मैं सांख्य योग का ज्ञान तुमसे कहता हूँ, मन लगा के सुनो। पर तुम इस ज्ञान को बहुत अच्छा जानकर दूसरे किसी से मत कहना। ये ज्ञान जल्दी सब मनुष्यों को नहीं मिलता। संसारी व्यवहार को तुम झूठा समझो, कभी सत्य मत समझना। कदाचित तुमको ये संदेह हो कि जब संसारी व्यवहार सब झूठा है, तो संसार में जो यज्ञ तप आदि धर्म और पाप की बात मनुष्य लोग करते हैं, वे भी झूठी होंगी। सो पाप और पुण्य की बात तो सत्य मानकर उसे कभी झूठा मत समझो। जिस तरह कोई मनुष्य किसी स्त्री से जागते समय मिलने की चाहना रखकर उसी ध्यान में सो जावे और स्वप्न में उसी स्त्री को से भोग करके उसका वीर्य गिर पड़े,
तो उसका भोग करना झूठा और वीर्य का गिरना सच्चा होता है। उसी तरह ये संसार झूठा है, पर जो पाप पुण्य मनुष्य करते हैं उसके बदले सुख और दुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस बात का एक इतिहास मैं कहता हूँ, सुनिए। एक मनुष्य लकड़ी का बोझ वन में से काटकर अपने सिर पर लादकर बेचने के लिए जाता था। जब वे धूप की गर्मी से रास्ते में थक गया, तब वृक्ष की छाया में सिर से अपना बोझ उतारकर एक कुएं पर पानी पीने के बाद बैठकर सुस्ताने लगा। उस समय उसने क्या देखा कि एक सवार घोड़ा दौड़ाए उस कुएं पर पानी पीने के लिए चला आता है। उसे देखकर लकड़ी बेचने वाले ने मन में कहा कि हमको भी घोड़ा मिलता तो सवार होकर चलते। बोझा उठाने और पैदल चलने से पैर जलते हैं। इसी विचार में कुएं की जगत पर वे सो गया। सपन में उसको घोड़ा मिला। जब वे उस पर सवार होकर कूदने लगा, तब घोड़े से गिर पड़ा और उसी सपनावस्था में वे उछला तो कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए। सोहे माता, उसको घोड़ा मिलना झूठा, कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ। इसी तरह संसारी सुख झूठा समझो, पर मनुष्य को पाप करने से दंड अवश्य मिलता है। जब लोगों ने उस लकड़हारे को निकालने का उपाय किया, तब उसने कुएं में से कहा, मैं स्वप्न में घोड़े पर चढ़ा था, उसका ये फल आया। जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं वे ना मालूम कैसे गहरे कुएं में गिर करके दंड पाएंगे। हे देवहूति, जो मनुष्य संसार में सवारी, गहना, कपड़ा, स्त्री, मकान आदि का सुख पाके ये समझता है कि वे सब सुख मैं अपने पराक्रम से भोग रहा हूँ, तो परमेश्वर की दया से वे सुख मिलना नहीं समझता। उसे अवश्य दुख भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य उस सुख को परमेश्वर की इच्छा और दया से प्राप्त हुआ जान के उसमें संदेह ज़्यादा स्नेह नहीं रखता और वे अपने वर्ण और शरीर का धर्म समझ के उस धन के घमंड में किसी जीव को दुख नहीं देता, उसे दंड नहीं मिलता, तो मुनि का ये ज्ञान सुन के देवहूति बोली, महाराज, आपने कहा है कि इस शरीर में उस आदि पुरुष को अलग समझो, सो ये बहुत कठिन बात है। आँख से देखे बिना उस पुरुष को प्रकृति से किस तरह लग जानूं। वे पुरुष शरीर से इस तरह मिला है जिससे दूध में घी और घी अग्नि में प्रकाश रहता है। इसका हाल पृथक करके बताइए। ये वचन सुनकर कपिल देव मुनि बोले कि हे माता, ये बात ज्ञान दृष्टि से और आंखों से भी देखकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का चमत्कार शरीर से निकल जाता है तब हाथ, पांव आदि उनकी सब इंद्रियां बनी रहती हैं, परंतु उस तन से कुछ काम नहीं हो सकता। ये बात आंखों से प्रत्यक्ष देखकर जाननी चाहिए। उस आत्मा रूप पुरुष के न रहने से शरीर का ये हाल हो जाता है। सो तो मनुष्यों की ये गति देखकर
आत्मा को शरीर से अलग समझो। जिस तरह वैश्या विषयी मनुष्यों को के पास द्रव्य देखकर अनेक ढंग से उसका धन और धर्म दोनों से ले लेती है, उसी तरह मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के पास जाके अनेक ढंग से उसको चलती है। जो लोग मेरे चरणों की शरण में रहते हैं उन पर उस माया का कुछ बस नहीं चलता। गंगा जी मेरे पांव का धोमन है, उनमें स्नान करने से मनुष्यों के सब पाप छूट जाते हैं और उनका मन शुद्ध हो जाता है। जो लोग मेरी चरणों का ध्यान अंतःकरण में रखते हैं वे फिर संसारी मोह माया में नहीं फंसते। जिसने पारस पत्थर पाया वे कांच के झूठे नाग की चाह नहीं करता। संसार में उसकी सब कामनाएं पूरी होती हैं। मरने के बाद परलोक का सुख मिलता है और जिस तरह बेटा के भोजन करने से बाप का पेट नहीं भरता और दूसरे के पास रखा हुआ द्रव्य समय पर काम नहीं आता, उसी तरह शरीर को आत्मा से अलग जाने बिना कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा ज्ञान जानने वाले जीवन मुक्त होते हैं। ये सब ज्ञान सुनकर देवहूति बोली, हे महाप्रभु, आपने आपके ज्ञान सिखाने के अनुसार आत्मा को प्रकृति से अलग समझा, पर तत्काल इस मन का संसारी जाल से विरक्त होना और नारायण जी के चरणों में ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। जिस दिन से तुम्हारे पिता तप करने के लिए गए हैं उस दिन से एक क्षण भी मुझे नहीं भूलते। मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सहज ज्ञान और मुक्ति हो। ये बात सुनकर कपिल देव बोले, माता, हम भक्ति योग का सरल मार्ग तुमसे कहते हैं, सुनो। कदाचित कोई परमात्मा के मिलने के लिए अपना मन धीरे धीरे लगावे तो उसकी भी मुक्ति होती है। जिस तरह कोई मनुष्य जगन्नाथ जी या मथुरा जी को जाने की इच्छा से घर से बाहर निकले और नित्य रास्ता चलता रहे, एक दिन ठिकाने पर पहुंच जाता है और जो रास्ता ना चलेगा वे किस तरह पहुंचेगा। जब राह में बटोही थक करके किसी से पूछता है कि टिकने का ठिकाना कितनी दूर है, जब वे मनुष्य टिकने का स्थान निकट बताता है तो थकने पर भी उसे चलने में की समर्थता हो जाती है और वे ठिकाने पर पहुंच जाता है। टिकने की जगह पर दूर बतलाने से आगे न जानकर उसी जगह टिक रहता है। उसी तरह हम तुमसे कहते हैं कि भक्ति योग पूजा पाठ व्रत नियम और परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना सहज रास्ता है। जो लोग मन लगाकर ये सब कर्म करें वे मुक्ति पा सकते हैं। पूजा कई प्रकार की होती है। एक तामसी पूजा है जिससे ये प्रयोजन रखते हैं कि मेरा शत्रु मर जावे। अनेक मनुष्य लोगों को दिखाने के लिए देर तक माला फेर कर पूजा करते हैं, जिसे देखकर लोग हमारा विश्वास करें कि दूसरी राजसी पूजा है, जिसमें नारायण जी का नाम मनुष्यों से कपड़ा रुपया मिठाई सुगंध आदि लेकर उसको अपने खर्चे में लाते हैं। शालिग्राम लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति संसारी सुख प्राप्त होने के लिए पुजाते हैं। दूसरे के घर में जो ठाकुर शालिग्राम होते हैं उनसे भक्ति वे प्रीति नहीं रखते। तीसरी सात्विक की भक्ति वे पूजा मुक्ति पाने के लिए करते हैं। चौथी निर्गुण पूजा वे है
जिसमें मुक्ति की भी इच्छा न रखे। जो यज्ञ पूजा दान व्रत आदि शुभ कर्म करे, सब परमात्मा के नाम पर अर्पण कर देवे, उसके बदले में कोई कामना ना करे। मेरी कथा कीर्तन सुनते समय करुणा के स्थान पर रो देवे, हर्ष की जगह प्रसन्न होकर मेरे ध्यान में मगन रहे। उन भक्तों से मैं बहुत लज्जित रहता हूँ। ये विचार करता हूँ कि कौन सी वस्तु उन्हें दूँ जिसमें वे मुझे प्रसन्न हों और मैं उस सेवा का ऋणी हो जाऊँ। इस तरह के भगत जीवन मुक्त हैं। चारों वर्णों में वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण मुझे बहुत प्यारा मालूम होता है। जो ब्राह्मण परमेश्वर में प्रीति नहीं रखता, उस ब्राह्मण से हरि भक्त वे साधु लक्षण शूद्र का मैं अधिक प्यार करता हूँ। सो हे माता, मेरे चरणों में ध्यान रख के नारायण नाम का सिमरण करो। भवसागर पार उतर कर आवागन से छुट जाओगी। जो परमेश्वर की भक्ति वे पूजा से विमुख रह के उनका नाम कभी नहीं लेता, वे मरने के बाद बहुत दिनों तक नरक में दुख पाके पशु होके और आदि योनियों में जन्म पाता है और उस योनि में बहुत दिन रहकर फिर मनुष्य का तन उसे मिलता है। हे माता, परमेश्वर की भक्ति वे ज्ञान प्राप्त होने पर भवसागर पार उतरने के लिए केवल मनुष्य का चोला है। जिसने इस तन में परमेश्वर को नहीं जाना, वे पीछे बहुत पछताएगा। हरि ओम तत्सत। नमो नमः। 27वें अध्याय तीसरा स्कंद का पाठ की समाप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।